बोल बंसी वारे की जय, बोल राधा रानी की जय। ब्रजमंडल में मनाया जा चुका है होली का त्योहार, बल्कि हम ये कहें कि मनाया जा रहा है तो शायद ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ब्रज में तो ये कहा जाता है कैसो यह ब्रज देश निगोरा, जग होरी ब्रज होरा। और कहीं होती है होली एक दिन की, यहाँ पर होती है पूरे 50 दिन की। फिर भी धुलेड़ी का पर्व एक साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है, वो आज यहाँ पर मथुरा में भी मनाया गया है। और परंपरागत रूप से धुलेड़ी के इस पर्व के बाद शहर का प्रमुख होली मिलन समारोह आयोजित किया गया भगत सिंह पार्क में, जहां पर कि हम इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर शहरवासी मौजूद हैं और ये शहरवासी यहां पर हर साल धुलेड़ी का पर्व मनाने के बाद, प्रेम और भाईचारे का पर्व मनाने के बाद एक दूसरे से गले मिलने के लिए, एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर इस पार्क में, शहर के मुख्य पार्क में आते हैं। बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी सभी को। इस तरह का ही यहाँ पर स्वर सुनने को मिलता है। और क्या पूछें आपसे, हम क्या बताएंगे आप, कैसी मनी आपकी होली? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खुशहाली में मनी, प्रेम भाव से मनी, सद्भावना से बनी, गले लग के मिली। और आप बताइए आपकी होली कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनी, अच्छी मनी। किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं था। कुछ एक जनपद के दूरस्थ इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ एक घटनाएं भी हुई हैं, दुर्घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। होली के पर्व की मस्ती में लोग जोश में कुछ होश भी खो बैठते हैं। इस बार भी हुआ है ऐसा, जो नहीं होना चाहिए। क्यों? सही बात है ना? और आप कहते हैं, आप जो कहोगे सही कहोगे, गलत तो कहोगे नहीं। सही कहते हैं। और आप क्या कहते हैं रमेश चंद्र आर्य जी? आज हमारा केसरिया होली मन रही है। अच्छा, केसरिया होली मन रही है। हाँ, भाजपा की जोरदारी के संग बड़े दिनों से आप तमन्ना थी, है ना? सुनामी आई है, सुनामी आई है। हाँ, बिल्कुल आई है। अच्छा, ये सुनामी जो आई है ये नामी होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, नामी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल नामी होगी है, नामी नहीं होगी। नामी आपने अभी देखा? नहीं, बिल्कुल नामी होगी है, जनता की भावना देता हूँ। अच्छा, आप होली की शुभकामनाएं देते हैं। आज तो होली की शुभकामनाएं, भाजपा के खेमे में कुछ ज्यादा हर्ष की लहर है ना? आप यहाँ पर देखिए। और ये होली के पावन पर्व पर समस्त ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कौन दे रहा है? ये हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर भी भाजपा दे रही है। भाजपा के मुकेश खंडेलवाल दे रहे हैं और पालिका अध्यक्ष भाजपा की दे रही है मथुरा की मनीषा गुप्ता। क्या कहेंगे आप आज के इस अवसर पर? कैसी मनी होली? आपको तो कहीं भाभी जी किसी ने रंग भी नहीं लगाया? रंग नहीं लगाया। आज तो मैंने हेमा जी के साथ बहुत अच्छे से होली भी खेली है। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने ड्राई वाली होली खेली। अच्छा। सूखे रंग यूज किए, केसरिया रंग यूज किया, चंदन यूज किया और फ्लावर्स यूज किए। और मुझे लगता है सबसे अच्छी होली यही होती है कि सूखे रंगों से खेला जाए और रंग बिरंगे गुलाल से सबको रंग बिरंगा किया जाए। अब आपकी प्रदेश में भी सरकार आ गई है ना, और केंद्र में तो चल ही रही है, और मथुरा में तो आप काबिज हैं ही। तो अब आप बस अब तो बल्ले बल्ले है सबके। और मथुरा की सड़कें कैसी हो जाएंगी? मथुरा की नालियां कैसी हो जाएंगी? ऐसा, हाँ, आप सुनिए कि अभी तक तो जो भी मैंने प्रयास किया बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन कहीं कहीं मुझे प्रॉब्लम होती थी। जब हम लोग जो चीज़ चाहते थे वो स्टेट से पास नहीं होती थी। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम स्टेट से और यूपी सेंट्रल से बहुत इजीली करा लेंगे। इसीलिए सिर्फ हमारी सबकी बल्ले बल्ले नहीं है, पूरे मथुरा नगर वासियों की बल्ले बल्ले है। धन्यवाद आपका। और अब हम आगे की ओर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर ये एक युवा अधिवक्ता है, करण ठाकुर है, यज्ञ दत्त है, और यहाँ पर ये हरिकिशन शर्मा पालिका कर्मियों के नेता हैं। और यहाँ पर फिर से ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्टॉल है। यहाँ पर इस स्टॉल के बाहर ये खड़े हुए एसके शर्मा है, बहुत ही कम मतों से आप
कोई बात नहीं, असली विधायक हमारे क्या पूछना चाहते हो आप पूछो। और बताइए कैसे हैं आप? एकदम केसरिया हो रहे हैं आप? खुशहाल है है ना? सुनो, केसरिया हो जिस रहे दिन हैं। से चुनाव घोषणा हुई, काउंटिंग हुई और आज तक खुशहाल ही खुशहाल है। कमल बहुत का बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूल, कमल का फूल खिल रहा है, पूरे चलिए, प्रदेश में खुल गया, हमारी पूरे देश में खुल शुभकामनाएं गया। आपके साथ है। हमें नहीं पता था कि आप लहर में इतने लहराएंगे। 5 साल में किसी को 65,000 वोट मिले और किसी को 15 दिन में 60,000 वोट मिले तो 60,000 आइए हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये देखिए, होली मिलन समारोह में भी राजनीति का पूरा असर दिखाई दिया, शोरगुल सुनाई दिया। परिणामों का जो परिणाम आए हैं अभी विगत दिवस ही विधानसभा चुनाव के, और इतनी भीड़ है यहाँ पर कि आगे नहीं बढ़ा जा रहा। गले भी मिल लेते हैं, गले क्या, हम तो दिल भी मिल लेते हैं। आइए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये है पूर्व पालिका अध्यक्ष जी जो कट्टर भाजपाई है ना? बिल्कुल। और बड़े दिनों में ये दिन आया है जिसकी अभिलाषा हर भाजपाई रखता हो। 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ है। अब ये वनवास जो खत्म हो रहा है, इसके बाद जो राज आए वो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और कहीं पर कोई अनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, अनीति तो भाजपा में है ही नहीं। ये आपका भी देखने का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कार्यकर्ता इस बात को देखेंगे तो ऊपर जो भी लोग हैं वो सही चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपने उम्मीद की थी कि इतना बहुमत मिलेगा? इतनी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। इतनी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी। ये बिल्कुल आपने सही बात। जो जनता जिसको देती है वो छप्पड़ फाड़ के देती है, और परमात्मा जिसको देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो हमें जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं इससे। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि इससे जिम्मेदारियां बढ़ पहले गई। तो बच जाते थे कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल में ही है। नगर पालिका से लेकर केंद्र तक हमें, अब नगर पालिका से लेकर और केंद्र तक और जो प्रणब मुखर्जी और जो लोग हैं वो अब जुलाई में चले जाएंगे, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हम ही होंगे। चलिए, और अब नीचे से ऊपर तक विकास नजर आना चाहिए। बिल्कुल, विकास निश्चित आएगा। जन समस्याएं दूर होंगी, विकास होगा तक रह जाना। और होली से होली उस पर डालिए धूल, और आप विकास की सोचिए। अब विकास की सोचिए। बिल्कुल सही बात है। और विकास होगा। हाँ, विकास जब होगा तब ही हमारे देश का दुनिया में नाम होगा। बिल्कुल, देश जनता ने जो जितना करना था, जनता तो ने खूब कर दिया। जनता ने खूब कर दिया। अब आपकी करने की बारी है। और निश्चित होगा। निश्चित होगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं अगली साल होली पे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? होली पे बात करेंगे। अगली साल होली पर बात करेंगे। तो आपको लगता है कि नहीं होना भाई, होगा तो आदमी सकारात्मक सोच अपने जनता जवाब देगी। तो सीधी सी बात है ना, जनता जवाब देगी। अगली साल क्या होता है देखना होगा। ये हाल नहीं, अभी तक ये स्थिति थी कि लोकसभा में पास हो जाता था, राज्यसभा में कोई भी कानून बिल पास नहीं होता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। ये मुड़ा नहीं बनेगा कि साहब ये हमारा बिल लटक गया राज्यसभा में। आइए, अब हम आपको इधर की ओर लिए चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टॉल्स किन किन की लगी है। यहाँ पर लाफिंग एंड जॉगिंग जन कल्याण समिति है। हर बार की तरह से ये एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया अंचल मथुरा है। और ये कुछ आप बताना चाह रहे हैं, बताइए शॉर्टली, जल्दी से। हम भारत माँ की संतान है। आज माँ की आंखों में आंसू है, हम माँ के आंसू पहुँचेंगे, देश को सुखी और संपन्न बनाएंगे। अच्छा, ये हमारा संकल्प है। अब भी भारत माँ की आंखों में आंसू है। आज भी भारत माँ की आंखों में आंसू है। जब तक ये भ्रष्ट लोग हो, जब तक बिल्कुल सत्यानाश नहीं हो जाएगा, पूरे देश से समाप्त नहीं हो जाएंगे। आज भी इनकी जगह बहुत गहरी है, इनको आकर के उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ करके फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा। चलिए, और ये जो है कि यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है और पन्नालाल गौतम जी हैं और उनकी टीम है। कैसी मनी आपकी हुई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी होली बन रही है और पूरे देश में बहुत अच्छी होली बन रही है। पूरे देश में बहुत बढ़िया होली बन रही है अब की बात। पूरे देश में बहुत बढ़िया होली बन रही है। और उत्तर प्रदेश में खासकर बन रही है। और आपके ब्लॉक में? और हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छी होली बन रही है। ब्लॉक में हमारे ब्लॉक में बहुत बढ़िया होली बन रही है। हम आपको यहाँ से आगे लिए चलते हैं। ये देखिए, आगे ये विश्व हिंदू परिषद है और ये प्रजापति विकास समिति है।
और ये जिला लोधी समाज जागृति मंच का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था और खंडेलवाल जनसभा भी यहाँ पर मौजूद थी और ये विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गण भी यहाँ पर आपस में गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे, होली की मुबारकबाद दे रहे थे। बताइए क्या कहेंगे आप आज होली के इस मौके? अत्यंत हर्ष का विषय और मौका है और होली मिलन प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इस साल कुछ अनोखी है हमारे लिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए। विश्व हिंदू परिषद हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीता है और हमारी शुभकामना है पूरे नगरवासियों से, सिंधी समाज से, जो हमारे प्रत्याशी को जो जीता है वही हमारा है। नहीं, जो जीता वो हमारा नहीं है। नहीं सपोर्ट किया है। और आगे चलते हैं हम, क्या कहेंगे आप आज के इस मौके पर, होली के इस पर्व पर? होली का और जो खास तौर से हम ब्राह्मण सभा के बैनर तले इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमने 2 ब्राह्मणों को यहाँ से जो है विजय श्री दिलाई है और आगे भी प्रयास करेंगे कि और जो शेष रह गए वो भी आगे बने हमारे से। ब्राह्मण सभा है और यहाँ पर ये अतुल जी क्या कहेंगे आप अपनी भाजपा की जीत पर? भाजपा की एक ऐतिहासिक जीत हुई है और शायद 15-16 साल बाद हमारा वनवास खत्म हुआ है और ऐसी जीत मेरे ख्याल से ना तो कभी किसी पार्टी की हुई है और ना आगे कभी होगी। और ये है कि आपने होली तक नहीं मनाई। होली हमने खूब मनाई, ऐसी होली बनाई, ऐसी होली बनाई हमने कि पूरा प्रदेश भगवा कर दिया हमने, ऐसी होली बनाई। और जब आप चुनाव जीते थे तब हमने रविकांत जी से ये कहा था एक बार कि जुगनू कोई सितारों की महफिल में खो गया, इतना न कर मलाल, जो होना था हो गया। नहीं, हमें तो कोई मलाल नहीं। अच्छा, मलाल नहीं है? किस बात का मलाल? अरे भाई ऐसा है, ये तो ज्वार भाटे जिंदगी में आते ही रहते हैं। ज्वार भाटे समुद्र में आते हैं, गए तो फिर लौट के आ जाएंगे। अच्छा, फिर लौट कर आएंगे आप? हम नहीं, लोग बाग जो गए थे अच्छा, फिर लौट के आ जाएंगे हमारे पास। आएंगे उत्तर प्रदेश में ये तो जुमलों की सरकार है, अब बहका के जनता को अपने पास ले लिया और असली लोग तो हम। और एक दो मामला तो अभी हम आपको थोड़ा सा ये मान रहे हैं, जब तक शपथ नहीं हो जाती है नए प्रतिनिधियों से तब तक हम आप ही को ऐसा है मान रहे हैं। हार के तजुर्बे हमारे पास काफी है। हम 89 में हारे, 91 में हारे, आपके फिर हार गए और फिर जीत के तजुर्बे भी काफी है, तो फिर जीतेंगे। हमने ज्वार भाटे बताए हैं ना, ज्वार आता है, भाटा आता है। ऐसी हार शायद आपने नहीं, ये हार नहीं थी, हमारे वोट तो वोट थे। नहीं, मार तो नहीं, मार की ऐसा है, ये तो एक अंडर करंट था, अब वो करंट डिफ्यूज हो जाएगा तो अंडर हो जाएगा। करमवीर को फर्क न पड़ता किसी हार या जीत का। हाँ, करमवीर को फर्क न पड़ता किसी हार या जीत का। बस मुझे यही पंक्ति याद आ रही है मतलब साहब के लिए है। आपको कैसी अनुभूति है आपकी? दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। मेरे स्वाभाविक बात है कि भाई की जीत की मुझे हर्ष होना चाहिए और मेरी पार्टी जीती है उसी का भी मुझे हर्ष है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि बुरा न मानो होली है, दोनों हाथ में लड्डू रही मेरे तो। और ये नहीं है, आज होली का अवसर है और इस अवसर पर यही है कि आने वाला समय बीजेपी का है और वो अपने नियम संयम आचार विचार संस्कार से इस प्रदेश को मोदी जी कहाँ ले जाएंगे, ऐसी मेरी कल्पना है कि अच्छा विकास होगा इस देश का और प्रदेश का। चलिए, धन्यवाद आपका भाई। यो से है तो यो से चलो। दो शब्द आपके अच्छे से सुंदर से होली के इस अवसर पर। सभी ब्रजवासियों को, सभी जो भी सहपाठी मित्र हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। ये बड़ा ही प्रेम का मिलन है और चुनावी माहौल भी है, किसी को थोड़ा दुख है, किसी को थोड़ी खुशी है। तो ये तो जो हारता है वही जीतता है, जो जीतता है वही हारता है।
तो आदमी को आज के दिन इन सबको भूल करके खुशहाली मनानी चाहिए और आगे भविष्य सबका सुंदर होता है। यही कामना है कि साल सबका मंगल में गुजरे। बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत तो आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ऐसे आ जाओ। क्या नाम है आपका? पुष्कर। है पुष्कर। पुष्कर कितने में पढ़ते हो आप? एक में। कितनी उम्र है आपकी? अच्छा कितनी उम्र है? 3 साल है आपकी। अच्छा कहाँ पर रहते हो आप? है घर पे रहते हो? अच्छा कटौती कुआ। अच्छा और अपने मम्मी पापा को रंग लगाया? नहीं लगाया। फिर किसको लगाया? बताओ बताओ बताओ। बच्चन को लगाया। आप बड़े हो? अच्छा आप वास्तव में बड़े हो। वास्तव में बच्चे भी छोटे नहीं होते, हम उनको छोटे समझते हैं। मस्तिष्क तो उनका वैसा ही होता है जैसा आम जनमानस का होता है। नहीं, सब पार्टी के सदस्य हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग हैं हम, और आने वाले समय में ये पार्टी इतिहास रखेगी। ये नौजवानों की पार्टी। क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक। ठीक है, बात कर। कैसी अनुभूति है? कैसी गुजरी रात? कैसा कटा दिन तो जैसे रोज कटता था ऐसे कट रहा है, और लगता है आपने आराम ज्यादा किया है और होली कम मनाई है। ऐसा नहीं है, आराम तो जितना करते ही चले आए, ऐसा नहीं है, थके नहीं है हम। हमेशा जब मेहनत करते चले आए, जनता आपने उम्मीद की थी कि जीत होगी इतने अधिक मतों से? ये तय था मेरा हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहा, जनता मुझे प्यार मिलता रहा। और मुझे पूर्व में आपके यहाँ से जिलाध्यक्ष जी को मिल रही थी टिकट, अब ये तो अब इसके बारे में पार्टी जाने नहीं उन्हें दिया, इसके लिए मैं क्या करूं? ये तो आप कह सकते हैं, तो ये पार्टी कह सकती है किनको मिल रही थी, है ना। समाजवादी पार्टी के ये जिलाध्यक्ष खड़े हैं तनवीर अहमद। कैसी अनुभूति है आपकी? बहुत अच्छा। सभी देशवासियों को और जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ एकदम होली मिलन समारोह। पूरी पार्टी पूरा खड़ा हुआ है। हार का ठीकरा किसके सर फोड़ोगे आप? किसी के सिर नहीं फोड़ना चाहते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग मजबूती से खड़े हैं, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। बिल्कुल मजबूती से, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तो फाइटर लोग हैं, फाइटर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लड़ेंगे। हम आपस में लड़ बैठे तो प्रदेश में कौन संभालेगा? कुछ घटना जो पीछे छूट गई याद नहीं करना चाहते, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे। संघर्ष के आदमी भाई, हमें सत्ता आपको क्या लगता है वैसे प्रहलाद जी, ये किसका परिणाम है? ये अपने गार्जियन का दिल दुखाने का परिणाम तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब समय का खेल है। जी जिन्होंने बागडोर सौंपी थी प्रदेश की, मुख्यमंत्री का सौंपा था पद, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाना। देखिए, जनादेश का स्वागत करना चाहिए। जनता का जो टेस्ट था वो मोदी था, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने एक ही सरकार बनाई जिससे प्रदेश का विकास होगा। ऐसा है, जिस ऐसा है, जैसा पुकारती माँ भारती है। हाँ, दिल से आज भी भाजपा के। और देखिए, मैंने तो भाजपा का वो काम कर दिया जो भाजपा 14 वर्षों में नहीं कर पाई। अच्छा, क्या काम कर दिया आपने? जो बनवास आज जो बनवास पूरा हुआ, उसमें कहीं हमारा भी योगदान है। अच्छा, आपका भी योगदान। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान सुख समृद्धि भगवान देश में लाए। जी जी। और अध्यक्ष जी, आप कैसे सर छुपा रहे हो? कहा जो सरकार, मैं सर इसलिए छुपा रहा हूँ, आप पूछोगे तो बताना पड़ेगा। अब बता दो, आप बगैर पूछे ही बता दो। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मथुरा वासियों को शुभकामनाएं, सभी वकीलों को शुभकामनाएं, सभी की होली बढ़िया बनी है। आपको बहुत बहुत बधाई। जगह दे दो, जगह दे। देख रहे हैं आप कितना लोगों में उत्साह है। ये सब ब्रजवासी इनको प्यार है, और ये सब ब्रजवासी इनकी दोहरी खुशी है। आज दोहरी खुशी मना रहे हैं, सब होली को खुशी मना रहे हैं, और सब ब्रज में तो होली की खुशी हुई है, और भाजपा के कार्यकर्ता दोहरी खुशी। और आपने जो वायदे किए हैं वो भी आपको याद ही होंगे। नहीं, मुझे हमेशा याद रहते हैं, मेरे नेता को भी याद रहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को भी याद रहते हैं, अमित शाह जी को भी याद रहते हैं, उनके सिपाही श्रीकांत शर्मा को भी याद रहते हैं, और इसीलिए जनता हमें बार बार चुनती है। जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, तो जो हम दृष्टिपत्र अपना मैनिफेस्टो हम देते हैं, उस आधार पर ही हम चलते हैं। तो जिन्होंने 15 साल तक इस देश का और प्रदेश का दोहन किया है, उनको कोई मौका हम देने वाले नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर आए, उन मुद्दों पर ही हम आगे काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं। मतगणना के बाद से 2 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है? भाजपा अभी तो सबकी बधाई ले रहे हैं, बधाई दे रहे हैं।
और रसोई में जो पकता है हम किसी को बताते नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि मोदी के में आपको किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, मेरी प्राथमिकता मेरे ब्रज का चौमुखी विकास। जी, मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, संगठन का। कुछ तो शेयर कीजिए। तो सुन तो लीजिए आप, सवाल में बीच में सवाल पूछ के जवाब में सवाल पूछ लेते तो ऐसे तो बात नहीं हो पाती भैया। मैं संगठन का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ, पार्टी का बड़ी जिम्मेदारी है, हिमाचल का प्रभारी हूँ। एक नई जिम्मेदारी मिली है ब्रज के विकास की, 84 कोस की चौमुखी विकास की, मथुरा के विकास की, यमुना मैया के शुद्धिकरण की, और ये मेरी प्राथमिकता है। ब्रज का विकास, मेरे मथुरा का विकास, पहली प्राथमिकता मेरा मथुरा। अच्छा, मुख्यमंत्री पद के जो नाम आ रहे हैं इस समय चर्चाओं में, देखिए हमारे अध्यक्षीय व्यवस्था है, ये दायित्व तो अध्यक्ष जी के पास है जी, और अपने सहयोगियों से सबसे विचार विमर्श करके जो भी पार्टी तय करेगी। स्वयं को आप कहाँ पा रहे हैं? मैं छोटा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं सिपाही हूँ। ब्रजवासी बड़ी उत्सुकता से टीवी चैनल शादी को देख रहे हैं, उसमें कहीं आपका नाम उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री पद वाली लिस्ट में नाम बहुत सारे चल रहे हैं और चुनाव से पूर्व आपका भी चल रहा था। और हमें स्वयं सेवक ही होगा, कोई कार्यकर्ता भाजपा का ही बनेगा, चिंता मत करो। स्वयं सेवक होगा, ये स्वयं सेवक होगा, भाजपा का कार्यकर्ता ही बनेगा, चिंता मत करो आप। ब्रज का विकास होना ही है, ब्रज का विकास होना ही है। चलिए, और ये आपको याद रखना ही है कि आपको अभूतपूर्व मतों से विजयी बनाया है। आशीर्वाद है जनता को, ये जनता को आशीर्वाद है, ब्रजवासी को आशीर्वाद है, और यमुना मैया कृपा करे, ब्रजवासी को आशीर्वाद रहे, और जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो बिना आशीर्वाद के पूरा ना हो। तो सबन को आपको आशीर्वाद चाहिए, ब्रजवासी को चाहिए, संभावनाएं शुभकामनाएं बिल्कुल सब पूरा करेंगे। खुशी का वक्त है, ये होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उमंगों का त्योहार है और केसरिया का त्योहार है। इसलिए आज खुशी खुशी पूरा ब्रजमंडल खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। आशाओं की घड़ी है, जिम्मेदारी आन पड़ी है। जिम्मेदारी तो पहले से भी निर्वहन करते थे और आज भी करेंगे, भविष्य में भी करते रहेंगे। मैं इस सभी पावन पर्व पर सभी ब्रजवासियों को, विशेषकर मथुरा के जिले की जनता को अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं जिस आशा के साथ उन्होंने पार्टी को इतना जबरदस्त बहुमत दिया है, हम जनता की सच्चे सेवक बनकर हमारी पूरी पार्टी उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उनके जो मोदी जी में आस्था व्यक्त की है, उस आस्था को हम बरकरार रखेंगे। मोदी जी का नेतृत्व था जी, लेकिन अन्य नेता भी थे बीजेपी में जी। ऐसा नहीं है कि अकेले मोदी ही नेता हों, और वे सभी भी एक्टिव नजर आते थे जी, है ना जी। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेटली हो, अन्य राजनाथ सिंह जी, हाँ, तो वो एक्टिव नजर आते जी हो। तो यदि आप इसको भाजपा की जीत कहें तो शायद भाजपा की जीत तो है ही, मोदी जी भी भाजपा के ही हैं हमारे। दूसरी बात, अमित शाह जी ने जो योजना बनाई, चुनाव की रणनीति तैयार की, उसके लिए अमित शाह जी और जो हमारी कहा जाए कि राजनाथ सिंह जी ने इतनी मेहनत की, सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेहनत की है, उसका परिणाम है। लेकिन जो मोदी जी की नीतियां रही हैं, असली परिणाम ये मोदी जी की नीतियों का है। नोटबंदी के बारे में गलत सलत प्रचार किया जाता था, आप लोग ही हमसे पूछते थे, उस समय हम बच रहे थे। लेकिन मोदी जी ने मंच से कहा, जनता ने नोटबंदी जो की थी उस निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी, और भारतीय जनता पार्टी को आजादी के बाद इतना बड़ा किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं मिला है। के बीच में खाई पैदा की, नहीं, अमीरों और गरीबों के बीच खाई पैदा नहीं करी, राष्ट्रवाद और राष्ट्र के विरोधी जो लोग थे उनके बीच खाई पैदा करी।
एक तरफ वो लोग थे जो गरीबों के खिलाफ थे और गरीबों को पास जो योजना मोदी जी पहुंचाना चाहते थे उसका विरोध कर रहे थे, और एक तरफ वो लोग थे जिनको वास्तव में इस योजनाओं की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों को अलग किया और आज हमको इतना पूर्ण बहुमत मिला। साथ ही आज मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मथुरा में जीत हुई है उसमें हम आपका जो न्यूज चैनल भी बहुत बड़ा योगदान लगता है, इसलिए कि आपने पूरे जनपद में मतदान जरूर करें की जो कैंपेनिंग चलाई थी, इस कारण ही हम आज 1 लाख वोट से अधिक जीते हैं। मैं आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से मथुरा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपके कैंपेन को उन्होंने स्वीकारा और पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद में उन्होंने भारी मतदान कर हमको 1 लाख से ऊपर की जीत दिलाई। धन्यवाद। और ये बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विजयी भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश है ना, आखिरकार आपने उद्धार कर ही दिया अपनी पूर्व पार्टी का। ये हमको यहाँ तक पहुँचाने की जो श्रेय जो क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। अच्छा। और यही नहीं, यहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद इतना स्पष्ट वोट कभी नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो पिछली सरकारें रही हैं दिवाली की बात करेंगे, लेकिन मोदी रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न होता कि आगे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमारा तो पूरा जीवन ही जब तक सांस में सांस है हर मोदी भाजपा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक और आए हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वो है लक्ष्मी नारायण चौधरी। देख रहे हैं कि वो कहाँ हैं, वो मिल रहे हैं या नहीं। आपके लक्ष्मी नारायण चौधरी कहाँ हैं? भाई साहब नमस्कार। 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 क्यों लक्ष्मी नारायण चौधरी नजर नहीं आ रहे आपके? यही अभी तो यही क्या कहोगे आप? भाई साहब होली तो क्या अब इस बार एक तरफा हुआ है, जो भी हुआ है एक तरफा मामला हुआ है। अच्छा। क्या ऐसा किया था जादू तो ये था कि एक्चुअली ये तो जनता का विश्वास था हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का जो है जनता का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्हें ये पता था कि ये जो है विकास के ऊपर ही चुनाव को लड़ रहा है। IT सेल ने भी बहुत काम किया था, बहुत वीडियोस पहुंचाई थी बात प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में है। भाई साहब वीडियोस नहीं, वीडियोस वाली बात नहीं कह सकते। एक्चुअल में क्या था, जो था जो एक्चुअल में था वो उसको बस धरातल पर लाने वाली बात थी। नहीं, जो था वो धरातल पर लाने वाली बात थी, बस यही था। 5000 लोग उतरे थे पूरे उत्तर प्रदेश में IT सेल की। नहीं भाई साहब, छाता क्षेत्र के विजयी भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण चौधरी। चौधरी साहब, कैसी मनी है होली आपकी? होली तो ब्रजवासियों की अच्छी ही मनती है। अच्छा। पिछली बार से तो आपकी अच्छी मनी है इसमें? नहीं, पिछली बार भी अच्छी मनी। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूं तो तब मुझे लगता है कि ये आपके मन का भ्रम है कि मैं तो सोच रहा था कि आपने अच्छा मीठा सा खा रखा है, कुछ मीठा सा होली पर। मैं मीठा खाता हूँ हमेशा। अच्छा, और सब ठीक ठाक है? मुझे भगवान की कृपा से जिन्हें मीठे से परहेज करना पड़ता है, मेरे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। राधा रानी नमकीन खाने की जिंदगी में आदत नहीं पड़ी। अच्छा। नहीं, थोड़ा सा नमकीन भी लेनी चाहिए। नहीं, वो आदत नहीं बनी। एक जैसा मतलब ज्यादा मीठा होगा तो फिर मीडिया वाले ले लेते हैं ना। चलिए, धन्यवाद। और क्या कहेंगे मनोज जी आप मंत्री जी की जीत पर? ये तो सब जनता का प्यार और आशीर्वाद है। और मोदी जी की लहर नहीं है? उनकी तो लहर है ही। अच्छा। लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार है, उनकी लहर है। जय हो। चलिए और आगे चलते हैं, ये देखते हैं। ये यहाँ पर आज क्या बात है, हर जगह भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है ना? कुछ उत्साह सा आ गया है ना भाजपाइयों में? बिल्कुल उत्साह आ गया। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है। दोबारा न हो जाए, ध्यान रखना। नहीं, दोबारा तो नहीं होगा। 14 वर्ष वनवास हुआ है, इसलिए बहुत कुछ है दिखाने को अभी यहाँ पर, यदि हम दिखाना चाहें तो, लेकिन हमारी एक समय सीमा है। काफी लंबी कवरेज आपने देखी मथुरा के इस मुख्य होली मिलन समारोह की। देखा कि शहर का ये होली मिलन समारोह इस बार पिछले वर्ष की तुलना में काफी जगमग रहा। जगमग इस दृष्टि से कि यहाँ पर लोग जो आए वो बड़ी तादाद में आए। पिछली बार हमने ये महसूस किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का आने का जो
क्रम है वो कम हो रहा है, जबकि इस बार यहाँ पर अच्छी तादाद में लोग आए और उन लोगों में ज्यादा संख्या भाजपाइयों की चहुं ओर नजर आई और हर्षित नजर आए भाजपाई। वहीं उत्साहित अन्य विपक्षी दल भी थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, होली के इस पर्व के दौरान ही जब ये परिणाम आए थे तो इस प्रकार की बातें होली मिलन समारोह में तरह तरह की होनी थी। बाकी किसने क्या कहा ये सब आपने सुनाई है। आखिर में हम क्या कहें कि ये जो प्रेम है, ये जो भाईचारा है, ये जो सद्भाव है, ये हमेशा इसी प्रकार बना रहे, हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। बोल बंसी कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश।